Good morning, friends. My name is Pavinder Singh Saluja, and you watching Tech Down 30. Today's topic is network. जब अपन पहली बार ये वर्ड सुनते हैं नेटवर्क, तो अपने दिमाग में आता है यार ये नेटवर्क होता क्या है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नेटवर्क होता क्या है। मेरे 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 लैंग्वेज में नेटवर्क एक माध्यम का काम करता है जो दो चीज़ों में डाटा ट्रांसफ़र का काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, उसे नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, जब भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस कनेक्शन को बोलते अपन नेटवर्क। अपन जैसे और इसको अगर अपन एक एग्जांपल दिया जाए तो अपने एक तरीके से होता है एक्जेंडर। याद करो, अपन उसे परमिशन देते हैं कि दो डिवाइस अपने कनेक्ट होते हैं। अगर ये अपन ने देखा हो तो एक सेंड करता है और एक रिसीव करता है, तो सेंड करने वाले का वाईफाई हॉटस्पॉट चालू होता है और रिसीव करने वाले का वाईफाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना होस्ट कर रहा है, एक बंदा होस्ट करता है और एक बंदा ना रिसीव करता है। उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो नेटवर्क कहलाता है। और अगर अपन देखा जाए तो डेफिनेशन इसकी, तो डेफिनेशन ये है, ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एंड सीडीज, एक्सचेंज फाइल और अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बोला है इन्होंने कि ना फाइल को या किसी भी फाइल को एक्सचेंज करने में या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो डाटा ट्रांसफ़र में काम आती है उसे नेटवर्क बोलते हैं। द कंप्यूटर एंड नेटवर्क may be linked through cable, telephone lines, radio waves, satellites और infrared light beams। सही, ये भी इन्होंने सही बोला कि भाई मैंने ये बोला था आपसे कि भाई किसी केबल से कनेक्ट होता है या ये वायरलेस से कनेक्ट होता है या इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जब भी है ना किसी चीज़ का आदान प्रदान होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लाइक एक्सेंडर। अगर किसी ना किसी चीज़ का कनेक्शन होगा जब ही जाके होगा, एक रिसीवर होगा, एक है ना एक क्लाइंट होगा और एक सर्वेंट होगा, जब जाके तो है ना वो फाइल ट्रांसफ़र हो पाएगी, सर्विस मिल पाएगी। विदाउट सर्विस अपन है ना किसी को कुछ फाइल दे ही नहीं सकते, है ना। फिर इसको आता है इसके कि है ना अगला है, इसके दो तरीके के होते हैं। एक आता है लोकल एरिया नेटवर्क। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपन LAN, लैन। LAN। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क एक ये भी है ना नेटवर्क ही होता है, पर ये है ना छोटी एरिया में काम आता है। जैसे एक बिल्डिंग हुई है ना, या एक रूम से दूसरे रूम में कनेक्ट करना है, ये वहाँ काम आता है। जैसे अपन घर पे वाईफाई लगाते हैं ना, सिर्फ वो घर घर के लिए होता है, बाहर तो लेके जा नहीं सकते उसे, है ना। वही वाली चीज़ है ये भी, और कुछ नहीं। जैसे एक बिल्डिंग में ये वो तो बस बहुत छोटे एरिया में आता है। अगर लैन वहाँ यूज़ होता है, जैसे एक पूरी बिल्डिंग में अपन को लगाना है। जैसे एक बिल्डिंग में 10 पीसी है, अब उन 10 पीसीओं को एक साथ कनेक्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे कि है ना एक केबल ले जाएंगे जो एक से दूसरा कनेक्ट होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके पूरे में वायर बिछा के अपन कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। और फिर आता है वहाँ पर यूज़ होता है इन लैन का। और अब आता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसे अपन बोलते हैं वैन। अब ये वैन इसलिए काम आती है
जैसे क्या है ना, अपना एक बिल्डिंग से तो कनेक्ट करने में वो काम हो गया है ना। एक बिल्डिंग में तो कनेक्ट, अगर जैसे एक बिल्डिंग से एक ऑफिस की बिल्डिंग से दूसरे ऑफिस में अपन को डाटा पहुंचाना है, कि जैसे एक कंपनी के 2 ऑफिस है, याद करो, एक यहाँ पर है और एक दूसरी कहीं और जगह है। जैसे मान लो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी केबल तो अपन ले जा नहीं सकते 5-6 किलोमीटर तक, है ना। तो उसका उसके उस जगह अपन लैन का ना यूज़ करते हुए वैन का यूज़ करते हैं। क्योंकि वो क्योंकि लैन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इतनी लंबी वायर भी नहीं आएगी। चलो वायर भी आ गई तो इतने प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नेटवर्क आएंगे नहीं। बीच बीच में अगर बाई चांस वायर ख़राब होगी या किसी ने कट लग गया या गया तो पूरी वायर नहीं डालनी पड़ेगी, खर्चा डबल, है ना। तो इस चीज़ को खर्चा बचाने के लिए, है ना, अपन क्या करेंगे, इनकी छत पे लगा देंगे एक राउटर, है ना। वो राउटर दूसरी छत पे भी लगा रहेगा ऑफिस की। अब वो राउटर इस राउटर से कनेक्ट होएगा और ये आईपी जनरेट करेंगे, है ना। एक आईपी जनरेट करेंगे जो ये और ये ही कनेक्ट करेंगे, या इसके अगले ऑफिस तक ही कनेक्ट होएगा। एक मिनिमम रेंज तक होती है ये भी, है ना। इसकी रेंज अपन बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ जाती है, पर वो उसमें टाइम वो आगे पढ़ेंगे अपन कैसे बढ़ती है। पर ये मिनिमम रेंज तक कर सकते हैं इसकी, कि हाँ भाई अपन अंदाज़ा लगाते 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, इतने हैं, तो ये रेंज के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। ये आईपी ये वाली डालेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाली अपनी इस पर आईपी एक्सेस करेगा, दोनों आईपी एक दूसरे कनेक्ट करके एक दूसरे के डाटा शेयर कर सकते हैं, है ना। अपन याद करो, अपन बैंकों में जाते हैं, बैंकों में भी तो ये होता है कि भाई वो बीओबी की ब्रांच है तो बीओबी की ब्रांच तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो बड़ौदा में है, या और कहीं हो उसकी मेन ब्रांच, अपन थोड़ा लिंक्ड है एक ही। अब वो एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं अपन, है ना। तो वो इसी तरह से तो कर पाते हैं। उनके भी देखना, आप कभी जाओ किसी बैंक में जाओ सर्वे करने, कि ना उनके साइड में जाके एक राउटर जैसी, साइड में एक राउटर जैसा लगा होगा जिसमें ढेर सारी केबल लगी होगी। उनसे जाके बोलना सर आपका राउटर कहाँ है, वो आपको बताएंगे। कि वो पहले तो बताएंगे, वो ऐसे मत पूछ लेना नहीं तो जूते मारेंगे, पर ऐसे नहीं मारेगा। उनसे बोलना सर आपके राउटर कहाँ लगा है, वो बताएंगे देखना तुम्हें छत पे ही है। एक ऊपर राउटर लगा रहता है जो एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस कनेक्ट करने में काम आता है। और इसका मेनली यूज़ बैंक और बड़े बड़े ऑफिस में होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन और नया टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग सा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना है। और नहीं आया तो कमेंट तो गंदा करना ही मत भाई, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।